राक्षसों का सब कुछ जाने वाला है। और नाचती गाती नाचती नाचती वो जब चली हैं, विश्व मोहिनी भगवान नाच रहे थे। और भगवान एक गीत भी गा रहे थे कि आज मैं वेदन में सुने आई, आज मैं शासन में सुने आई, जो मैं वेदन में सुने आई, आज मैं वेदन में सुने आई। देखो भगवान ने कितना अच्छा भजन गाया है। और देवता और दैत्य कान लगा के सुन रहे हैं कि बहुत बच्चा गाता भी बहुत अच्छी है और नाचती भी बहुत बढ़िया है। अब अमृत के कलश को तो भूल गए और उसके गाने सुनने लगे, उसकी नाच देख रहे। और तब तक विश्व मोहिनी भगवान ने कितना अच्छा भजन गाया और कितनी अच्छी पंक्ति गाई। लाइन 6 महीना को लला पेट में, लला पेट में बापति लड़े लड़ाई, आज मैं वेदन में सुने आई, आज मैं वेदन में सुने आई, आज मैं वेदन में सुने आई। देवता और दैत्य सोच रहे भैया 6 महीना को बालक पेट में और बाप से लड़ाई कैसे लड़ लेगा, ये तो कोई जानकार मालूम पड़ रही है। इसका मतलब ये बहुत समझदार है। अब अमृत का बंटवारा इसके यहाँ पर करवाएंगे, ये बहुत अच्छी समझदार है। आपस्त काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा समय होता है तो बुद्धि पहले भागती है। अब देवताओं के उसके दैत्यों को उल्टे दिन शुरू हो। तब तक भगवान ने एक लाइन और उठाई और दैत्य कान लगा के सुन रहे थे। अरे माता जाती रही कुआरी, रही कुआरी, ही अमरायत आई, आज मैं वेदन में सुने आई, आज मैं वेदन में सुने आई, आज मैं वेदन में सुने आई। दूसरी लाइन उठाई, दूसरी लाइन तो कितनी अच्छी बात कही कि माता इसकी रही कुंवारी और धी अमरायता, यानी माता तो कुंवारी रही और लड़की की शादी हुई। अब बड़े अच्छे माँ में कहते कह रहे जिसकी माँ की शादी नहीं हुई हो फिर लड़की कहाँ से आ सकती है भैया। तो ये इसका मतलब ये बहुत समझदार है। चल बंद कर ले। अब भगवान कहने लगे चलो कोई बात नहीं, देवता और दैत्यों में लड़ाई हो रही थी तो भगवान ने कहा ये जो खड़ी है ये बड़ी समझदार है, इससे हमारा बंटवारा करवाओ। तो अमृत का कलश भगवान ने ले लिया। देवता तो जानते भगवान आए गए, लेकिन दैत्य नहीं समझ पाए। अब पंक्ति लगाई, लाइन बनवाई, लाइन एक लाइन में देवता बैठे, एक लाइन में दैत्य बैठ गए और सबने अपनी अपनी अंजलि रोप ली। और भगवान जब देवताओं की लाइन में जाते हैं, परीक्षित महाराज देवताओं की लाइन में तो अमृत पिलाते हैं और जैसे दैत्यों की लाइन में आते हैं तो मदिरा पिलाना शुरू कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और देवता तो अमृत पी रहे हैं और राक्षस लोग उन्हें नहीं पता क्या हो रहा, वो तो समझ रहे लेकिन पी तो कम रहे हैं लेकिन देख ज्यादा रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के। बड़ी सुंदर है भैया, ये तो मेरी पत्नी होती तो बड़े आनंद आते। अब ऐसी मदरा पीते रहे इसी चक्कर में अंत में क्या हुआ, ये एक होलिका का पुत्र था जिसका नाम था राहु। राहु समझ गया कि ये गड़बड़ हो रही है, ये नारायण छलिया है हमारे साथ छल कर रहा है। वो देवताओं के बीच में जाके बैठ गया, किसके, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। और वो देवता का भेष धारण करके उसने भी अंजलि रोक दी और भगवान ने भी उसको अमृत पिला दिया। भगवान नहीं समझ पाए और जब अमृत पी गया तब सूर्य कहने लगे प्रभु ये क्या हो गया, अरे ये तो राक्षस है, इसको अमृत क्यों पिला दिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और उसकी गर्दन काट दी तो एक और बन गया। अब केतु और तैयार हो गया। बोल गोविंद भगवान की।